और बाबा लौकिक धंधों में तुम जो भी कमाते हो सब पाप कमाते हो, ठीक है, क्योंकि अभी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। भगवान राजा बनाने आता है। हाँ, तो बाबा अभी तो सब लौकिक धंधों में बुद्धि लगी पड़ी है, तो उसको वो तो बोल दिया ना, मुरली में बोल दिया, लौकिक धंधों में है नुकसान, सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। बिना लौकिक ईश्वरीय धंधे में फायदा ही फायदा, अपना भी फायदा, अपने बाल बच्चों का भी फायदा, बाबा के बच्चों का भी फायदा। बिना लौकिक धंधे ये कैसा चलेगा सर? बाबा बिना सैंपल सामने रख के कोई बात करता है क्या? करता है? फिर बाबा तो कहते हैं फॉलो फादर, नहीं कहते हैं? कहता तो है, लेकिन खिचड़ी कौन खाए रोज? तो समय भी कम है ना बाबा। हाँ, कम समय है, लड्डू पेड़ा खाने को बहुत रह गया अभी। कभी बाबा ऐसे भी होता है कि बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे, युगल ज्ञान में नहीं चल रहे, उनके लिए परिवार की बाधा जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए तुमको तो वरदान दे दिया है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। और उनके लिए कमाना तो पड़ेगा ना, अब वो नहीं चल रहे ज्ञान में, तो वो क्या करें? भगवान का आपने अपनी रचना उसको संभालना तो है, दुनिया में पति मर जाता है या सन्यासी बनकर के चला जाता है और उनके 10-15 बच्चे हैं, तो क्या जिंदा नहीं रहते? लौकिक वाले संभाल नहीं लेते हैं? लौकिक घर परिवार वाले संभालते हैं या नहीं संभालते हैं? संभालते हैं, लेकिन मोह लगा हुआ है, हाय मेरे बच्चे, मेरे सिवाय और कौन संभालेगा? करण करावन हार कौन है वो भूल गए। मैं कुरु कौन हूं? मैं कुरु की औलाद कौरव। करोगे तो पेट भरेगा, नहीं करोगे तो पेट नहीं भरेगा। ऐसे है। देवताएं कुछ करते हैं? देवताएं कभी सोचते हैं कि हम धंधा नहीं करेंगे तो बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अरे देवताएं कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? नहीं करते। स्थूल इंद्रियों से कुछ नहीं करते क्या? जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उन सूक्ष्म इंद्रियों से करते हैं या नहीं करते हैं? आत्मिक स्थिति में रहते हैं या नहीं रहते हैं? बुद्धि से रहते हैं। तो जो लगातार आत्मिक स्थिति में रहेगा, दूसरों को आत्मिक स्थिति में लाएगा या नहीं लाएगा? उसका चेहरा मोहरा देखते ही दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तुम्हारी अव्यक्त स्थिति बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगी। तो वो मन बुद्धि का धंधा और दृष्टि का धंधा और वाचा का धंधा कोई धंधा नहीं है। बस स्थूल कर्मेंद्रियों का धंधा ही धंधा है। और बाबा ने जो बोला हुआ है वो तो पत्थर की लकीर है। क्या? सब धंधों में है नुकसान। अभी नहीं समझते हो, आगे चल के समझ जाओगे जब घाटा आएगा जोर से। बाबा लोकलाज भी तो है ना? हाँ, लोकलाज भी तो आता है। हाँ, बस हम होने वाली दुनिया की लोकलाज जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो दुनिया नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोकलाज की कोई परवाह नहीं करना चाहिए। तो जैसे बच्चों का लौकिक परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो बोलेंगे ऐसा कौन सा भगवान मिला तुम्हें जो। उनके बोलने का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भले मुरली में बाबा ने बोल दिया है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ये बाबा की बात हम नहीं मानेंगे। हम अपने बाल बच्चों को देखेंगे कि भगवान को देखेंगे। भगवान अपने घर का, हम अपने घर के। हम अपना घर संभालें कि भगवान को देखें। कर लो थोड़ी दिन मनमानी।
आती है ना, लोकलाज तो आती है। बता दिया ना, लौकिक दुनिया भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज रखना है, या जो नई दुनिया सामने तुम्हारे खड़ी कर दी उसकी लोक लाज रखना है? नई दुनिया कहते तो हो नई दुनिया की, लेकिन अंदर कुछ और भरा हुआ है। आती तो है ना लोकलाज, जैसे कि लोग किसको आती है? लोक लाज की परवाह किसको आएगी? जिसको लोक भस्म होने वाला है उसको आएगी। जिसकी बुद्धि में बैठ गया है कि ये दुनिया भस्म हुई पड़ी है, उसको लोक लाज आएगी। या ये समझता अरे दुनिया तो ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, उसको लोक लाज आएगी। किसको आएगी? उसको आएगी। किसको? तो कहेगा दुनिया ऐसे ही चलती। हाँ, तो ऐसे ही बात है। और हाँ हाँ और ये याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास है, याद में पास तो सब सब्जेक्ट लो देखो एकदम उल्टी बात कर दी। कहते हैं भागदौड़ की सेवा करेंगे, बाचा की सेवा करेंगे, उसमें पास वो कोई वैल्यू नहीं। बाबा की याद उसमें पास हो जाएंगे तो सब सब्जेक्ट में पास हो जाएं, लेकिन अगर याद में फेल हो गए तो फेल हो जाएंगे। अब लौकिक धंधादौरी किधर रखोगे? योग कर्म से कुशलम। हाँ जी, कर्मों में कुशलता जो है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं क्यों कहा? क्योंकि कर्मेंद्रियों से उसको करता हुआ कोई देखता नहीं। कर्मेंद्रियों से क्या करता है वो कोई देखने की चीज आती नहीं। कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म करता नहीं है जो दुनिया देखे। काहे से करता है फिर? मन बुद्धि देखने में आती है, तो जो देखने में नहीं आती उस इंद्रिय से सारा कार्य करता है। तो उसकी वैल्यू नहीं है, है? थोड़ी वैल्यू है या ज्यादा या 100%? 100% उसी की वैल्यू बाबा ऐसा भी तो कहा धंधादौरी करते हुए याद में रहना है। धंधादौरी करते हुए याद में रहना। हाँ, रह पाओ तो रहो ना, पर नहीं रहो। ऐसा नहीं बोला, ऐसा भय शब्द लगाया बंद। माने शंकर विष नहीं पीता है? अरे बोलो ना जल्दी। पीता है। कर्मेंद्रियों से पीता है या नाक से पीता है? आंख से पीता है। अरे कलयुग में तो कर्मेंद्रियां ही देखी जाती है ना। कोई आंख से अगर दृष्टि खराब कर दे तो उतना नहीं मानते हैं। कलयुग में ज्यादा खराब क्या मानते हैं? हैं? कर्मेंद्रियों को मानते हैं। कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करना है, बाबा भी कहते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि शंकर कुछ नहीं करता है, लेकिन जो करता है उसको कोई देखता नहीं है। तो फिर बड़ा काम करता है या छोटा काम करता है? काम तो बहुत करता है, और ऐसी इंद्रिय से काम करता है जिस इंद्रिय से काम करने में सब हार जाते हैं। हार जाते हैं या नहीं? हार जाते हैं। वो एक ही है जो 100% विजयी कहा जाता है। तो धंधादौरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है? फिर आपको किसने मना किया कि न करो? है? पर अगर बुद्धि अगर उसमें जाती है तो यही बुद्धि का तो खेल है। बुद्धि को ही तो कंट्रोल करना है। जब लैला मजनू आपस में ऐसा कर सकते हैं, जो महबूब और महबूबा आपस में ऐसा कर सकते हैं, कारखाने में जा रहा है महबूब, महबूबा की याद में जा रहा है, खुली आंखों से जा रहा है। कारखाने में पहुंच करके कोई पूछता है, भाई रास्ते में तुमने किसको किसको देखा? कहता हमने किसी को नहीं देखा। आंखें खुली हुई थी कि तुम्हारी बटन हो गई थी?
आंखें तो खुली हुई थी, फिर क्यों नहीं देखा? मन जो है वो आंखों का साथ नहीं दे रहा था। तो ऐसी प्रैक्टिस करो ना धंधादौरी करने की। तो घर ग्रस्त में रहकर पुरुषार्थ करना बड़ी बात है। घर ग्रस्त में रह करके, माने बाप बेहद का गृहस्थी नहीं है, वो बड़ी बात करके नहीं दिखाता। तो हम बच्चे नहीं कर सकते? बाप सन्यासियों को आके राजयोग सिखाता है क्या? गृहस्थियों को ही तो सिखाता है। तो प्रश्न करने का इसमें क्या सवाल? पर अगर जैसे छोड़ भी दिया, अगर बोला ना बाबा ने ये सब संभाल लेंगे तुम्हारे रिश्तेदार है, तो सन्यासी कहेंगे। छोड़ो तब जब तुम्हें इतने निमंत्रण मिलने लगे कि नौकरी में छुट्टी लेने की तुम्हें फुर्सत ही न मिले। हम नौकरी कर रहे हैं, हमको ईश्वरी सेवा के ढेर सारे निमंत्रण मिल रहे हैं, हम ईश्वरी सेवा नहीं छोड़ सकते, छुट्टी लेते जाते हैं, करते जाते हैं। अवैतनिक छुट्टी भी लेते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। तो ठीक है, धंधादौरी छोड़ दो। अब वो भी न करो और वो भी न करो, बेकार बैठे रहोगे तो क्या होगा? माया हप कर जाएगी। तो सन्यासियों की तरह छोड़ छाड़ करके बैठ जाने से काम होगा? हो जाएगा? नहीं। अरे दुनिया में इतने तंग करने वाले नहीं हैं पावरफुल आत्माएं, जितनी ब्राह्मण परिवार के अंदर तंग करने वाली आत्माएं भी बैठी हुई हैं। उनके साथ रह के सर्विस कर सकोगे? तंग तो नहीं हो जाओगे? छोड़ के तो नहीं भागोगे? ये भी तो देखना है या नहीं देखना है? बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। पर जो सरेंडर हो गए वो 16,000 है, जो सरेंडर हो गए या सरेंडर समझते अपने को, वो 16,108 में तो आ ही जाएंगे। तुम्हें पता है कितने सरेंडर होने की लिस्ट में है और कितने भागने की लिस्ट में? जो भाग गए वो फिर सरेंडर होने की लिस्ट में है। राजा ही पाएंगे या गधा ही पाएंगे, या प्रजा के दास दासी बनेंगे जाके? हैं? भाग गए और दुनिया में जाकर के दूसरों की सेवा की, जो ज्ञान में ही नहीं चलते हैं। तो किसके दास दासी बने? प्रजा की दास दासी बने। तो ये भी ध्यान रखना है या नहीं रखना है?